गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति का बेसिक क्या है। त्रिकोणमिति का बेसिक क्या है और त्रिकोणमिति के अपने फायदे क्या हैं, इसे पढ़ने से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना, या फिर इसकी ज़रूरत क्या है, थोड़ा सा इसकी नीड क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की वो बार बार ट्रिग्नोमेट्री में केमिस्ट्री वो वर्ड निकल करके आ रहा है तो अकबर लग रहा है मुझे बोलने में, ट्रिग्नोमेट्री। चलो, तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री आपको वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो, अगर आप गौर से देखेंगे तो ट्री अलग वर्ड है और गोनो अलग दिख रहा है और मेट्री अलग, ठीक है ना। ट्री जो बताता है वो किसको बताता है, तीन को, ट्री। और गौन वर्ड कहाँ से लिया गया, कोण से, त्रिकोण। और मिति मतलब कहाँ से लिया गया है, त्रिकोण मिति। आपके बात समझ में आ गई होगी। तीन, इसका मतलब क्या होता है, त्रि मतलब क्या होता है, तीन। इसका मतलब हुआ तीन कोणों का मापन। और तीन कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में। त्रिभुज कहाँ को क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्योंकि ट्राई माने तीन और एंगल माने कोण। जहाँ तीन कोण वहीं तीन भुजा होंगी, इसीलिए त्रिभुज बोल दिया। भुज वर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वैसे, साइड मतलब भुजा। चलो, अब अपनी टॉपिक पर आते हैं, मेन मुद्दे पर। देखो सुनो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो आपको तीन वर्ड समझ में आता है, एक दो तीन, तीन बेस में आता है। लेकिन कोण समझ में आता है क्या, मिति समझ में आती है क्या, नहीं। न तो तुम्हें अभी कोण समझ में आता है, न मिति मतलब मापन। तो पहले आप कोण समझें, फिर उनका मापन समझें, और फिर उनके बाद स्टडी करेंगे आगे किसी ट्रायंगल के बारे में। तो वहाँ पर स्पेशल किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में आती है। अच्छा, तो देखो मैं इसे हटा दूँ सबसे पहले। वैसे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए एक बार, अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी वीडियो कहीं से भी पढ़ते हो। ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी लेक्चर वीडियो अटेंड करो। यूट्यूब पर आप किसी भी टीचर का पढ़ते हो तो उन नोट्सों को बनाया करो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑल टाइम डाटा या वीडियोस नहीं होती हैं ऑल टाइम, लेकिन ऑल टाइम हमारे पास नोट्स होते हैं हमारे घर पर, ठीक है। इसीलिए नोट्स बनाया करो प्रॉपर वे में। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है तो आप मुझे बता सकते हो क्या, पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट। पॉइंट से याद आया कुछ बच्चों को याद आया होगा। पॉइंट माने नियम बोले तो बिंदु, ठीक है। बिंदु की मैं कोई आपको परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो डिफाइन किया गया, जो बोला जाता है वो यही है कि बिंदु उसे कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। आकार नहीं है, न तो आकार को डिफाइन किया गया है, न उसकी डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है, उसे हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे पॉइंट क्यों बताया आपने, तो देखो, अगर ढेर सारे पॉइंट एक ही सीध में आकर के मिल जाए, आप गौर से देख पा रहे हैं शायद अलग अलग इन पॉइंट्स को। अगर ढेर सारे पॉइंट एक ही सीध में आकर के मिल जाए, मतलब मैं सिंपल एक लाइन बोल दी, लो, वर्ड लैंग्वेज अपने आप में लाइन है। देखो, अगर मैं इस रेखा की बात करूँ, इसे बोलते हैं हम रेखा। जैसे ए से बी तक मैंने इसे क्या बोल दिया, ये क्या है, रेखा मतलब लाइन। तो रेखा हमें कब प्राप्त होती है, जब ढेर सारे बिंदु, अनंत बिंदु, कितने बिंदु, अनंत बिंदु आकर के एक ही रेखा पर, सॉरी, एक सीध में उपस्थित होते हैं। अनंत बिंदु आकर के किस में उपस्थित हो जाए, एक सीध में, तब बनती है एक रेखा। बिंदु से क्या बनी, रेखा। अब आगे चलते हैं। रेखा तो मेरे साथ भी पढ़ी थी, मैं बता नहीं रहा हूँ, बचपन में 5th क्लास में। चलो, तो देखो, जैसे ये रेखा है, मैंने मान लिया ए और एक पॉइंट मान लिया एक बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस एक पॉइंट को तो कर दिया, इसको तो कर दिया फिक्स्ड, ठीक है ना। फिक्स्ड का मतलब है, जैसे आप ये मान के चले, ये मानकर मैंने इसको यहाँ पकड़ लिया यहाँ, और इसको पकड़ करके ये घुमाओ कुछ, तो इस पॉइंट को मैंने कर दिया फिक्स, और इसको यो यहाँ से यूँ पकड़ कर घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा,
भाई ये इस तरह से हो जाएगा तो ये तो बनेगा नहीं। बात पकड़ में क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको पकड़ करके ये घुमाना है, एक को फिक्स रखना है, दूसरे को चलाना है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ये पॉइंट यहाँ से ऊपर पहुँचे, मैं मान लेता हूँ उस पॉइंट को कुछ और, मैंने मान लिया पी डैश, ठीक है। तो देखो ये रेखा है, यह भी रेखा है, और इनके बीच में ये वाले इस को क्या बोलोगे आप, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन दोनों रेखाओं, एक तो रेखा बन गई एपी और एक रेखा है एपी डैश, इन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव है, इन दोनों रेखाओं के बीच का क्या है, ये झुकाव, ठीक है ना। और इस झुकाव को क्या बोलते हैं हम, इसी झुकाव को बोला गया है कोण। बात समझ में आ गई। कोण को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एंगल। और ऑलमोस्ट जब भी डिनोट किया जाएगा इसे तो थीटा से करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, डिनोट करने का मतलब होता है, डिनोट वर्ड में लिख देता हूँ, डिनोट, डिनोट करने का मतलब होता है मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है ना, प्रदर्शित करना। चलो जैसे अगर किसी डॉक्टर की गाड़ी होती है तो हम प्लस का साइन बना देते हैं गाड़ी पर, तो उसे पता चल जाता है वो डॉक्टर है, डॉक्टर की गाड़ी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर थीटा बना देंगे तो थीटा ज़्यादातर तो आएगा, थीटा आएगा किसी कोण को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, कोण को। वैसे इसके अलावा एल्फा, बीटा, गामा, फाई और साई, डेल या डेल्टा, डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है ना, देवा, कोई भी यूज हो सकता है। फिर से सुनो एक बार, एल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, लिख लेना, मैं लिख दूँ एक बार और, वीडियो जरूर आ जाएगा। एल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई और डेल्टा, और ये दोनों को डेल्टा ही बोलते हैं, और ये देवा बोला जाता है। वैसे ऐसे डेल बोलते थे, क्या बोलते थे, डेल। थीटा मैंने आपको बता ही दिया, तो कुछ भी यूज किया सकता है। वैसे ये सब इसके लिए यूज नहीं होते ऑलमोस्ट, ये तो मैंने वैसे ही मजाक मजाक में बता दिया। एंगल के लिए यूज ये डेल तो कभी नहीं होता और ये भी कभी नहीं होते। इन सबको एंगल के लिए यूज किया भी जा सकता है एज ए फंक्शन, इसका यूज कर लेते हैं कभी कभार। सबसे ज़्यादा तो यूज यही होते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, मत करो ड्रामा, चलो डाल देते हैं ना। चलो डोनेट, डिनोट, सॉरी डोनेट नहीं, डिनोट। अच्छा, तो मैंने आपको ये बता दिया कि बीच का जो झुकाव था इसे हमने क्या बोला, एंगल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एंगल वर्ड आपकी समझ में आया, पॉइंट मैंने आपको बताया। अब उस एंगल में, अब देखो सुनो, तीन एंगल के बारे में पढ़ना है ना हमें। तीन एंगल मतलब सीधा सा कनेक्शन है त्रिभुज से। तो थोड़ा सा मैं त्रिभुज के बारे में बात कर लूँ। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कोई ए बी सी, देखो इसको मैंने बोला कोण, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया और तीसरा कोण ये हो गया, ठीक है। तीन कोण, तीन भुजा, बात समझ में आती है। इसको बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब आपके ढेर सारे डाउट होंगे, देखो त्रिभुज यह भी हो सकता है, ठीक है, त्रिभुज ऊपर जो लिखा है वो भी हो सकता है। अच्छा चलो बार बार ABC से ही कर देते हैं। तो यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है, त्रिभुज इस टाइप का भी हो सकता है, समझ लो नहीं। अब या फिर त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है जिसमें ये तीनों आपस में बराबर हों। एक त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ ये दोनों आपस में बराबर हों। तो एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। एक अधिक कोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 से बड़ा कोण होता है, फिर न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसमें सारे कोण 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो एक होता है समकोण त्रिभुज, कौन सा वर्ड आता है यहाँ पर, ये जो एंगल आता है 90 डिग्री, ABC। ऐसी कंडीशन में ये कोण अगर 90 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब इसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे जो काम की चीज़ है फिलहाल वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं बहुत ज़्यादा आपको ट्रायंगल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कि मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। सारी वजह बराबर होती हैं तो उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है उसे। यह भी अच्छा रहता है वैसे। तो मैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में आगे बढ़ता हूँ, इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपको कोण बताया, क्या बताया थोड़ी देर पहले, कोण, लेकिन मैंने आपको डिग्री वर्ड तो बताया नहीं। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऐसा कुछ बताया क्या, नहीं। तो देखो सुनो, इसे 90 डिग्री की जानकारी मैं मानता हूँ, चलो आपको नहीं है तो मैं इसको भी हटाता हूँ।
और मैं आपको बता देता हूँ फिर डिग्री क्या है। इसे हटा दो, इसे भी, चलो ठीक है। देखो सुनो आगे, जैसे आप गए मार्केट में, आप लेकर के आए 5 किलोग्राम सपोज दैट चीनी, क्या लेकर के आए, तो 5 तो उसकी मात्रा को बता रहा है, परिमाण को, लेकिन किलोग्राम किसको बता रहा है, किलोग्राम बता रहा है मात्रक को। अगर 5 किलोग्राम की जगह पर आपने कर दिया 5 उसे टन, आप बात को समझिए, अगर आप उसे 5 टन कर देते हो तो उस कंडीशन में मात्रक क्या हो जाएगा उसका, टन हो जाएगा। कुंटल कर दोगे तो कुंटल हो जाएगा, जैसा भी जहाँ भी जैसा चलता है, ठीक है। तो ये यूनिट को शो कर रहा है। ठीक ऐसे ही मैं यूँ लिखूंगा कभी ये, तो ये डिग्री होती है, ये किसको शो करता है यहाँ पर, ये डिग्री को। और जो कोण है ना, कोण, मैं इसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ आपसे, एंगल बोले तो इसके, देखो अगर मैं मात्रक की बात करूँ तो इसके मात्रक होते हैं, पहला तो है डिग्री, आप इसे समझना थोड़ा सा, डिग्री, और दूसरा एक मैं आपको बता दूं, एक होता है ग्रेड, और तीसरा एक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो लिख लें कौन कौन के मात्रक होते हैं, कौन कौन से हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, कौन कौन से मात्रक हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। इंग्लिश में लिखो क्या, तो ये मात्रक है। मात्रक का क्या योगदान है, बिना मात्रक के आप किसी भी चीज को, किसी भी राशि को डिफाइन कर सकते हो क्या, नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं, कोई भी जहां भी आप बैठे हो वहां से पास का कोई स्कूल इमेज कर लो, ठीक है ना, कि वो स्कूल दूर है, भैया कितनी दूर है बताना तो पड़ेगा ना, तो आप वहां पर तुरंत लगा दोगे इतने किलोमीटर, भाई उसके डिस्टेंस को बताओगे आप। हालांकि डिस्टेंस मेजर की जाती है विद पाथ, है ना, पाथ वर्ड वगैरह छोड़ो, अगर 10th स्टैंडर्ड में हो आप अभी, तो ये पाथ मतलब डिस्टेंस वगैरह की हालांकि डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी, मतलब उस पथ की लंबाई को बोलते हैं हम दूरी, ठीक है। तो छोड़ो, रहने दो, फिलहाल हम आगे आते हैं। सीधी बात बस यही है कि बिना मात्रक के आप कुछ नहीं कर सकते, मात्रक से ये पता चलता है कि वो राशि क्वांटिटी है कितनी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे 5 किलो लिखना एक अलग, किलोग्राम लिखना अलग चीज़ है, 5 कुंटल लिखना, 5 कुंटल लिखना एक अलग चीज़ है। आपको ये दोनों बातें समझ में आती हैं, कुंटल अलग होता है, किलोग्राम अलग होता है, ठीक है ना। तो देखो मात्रक के बदलने पर राशि कितनी बड़ी छोटी हो जाती है, ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब एंगल जो बनाया, एंगल वर्ड जो डिफाइन किया गया उसके बारे में देखते हैं। देखो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, देखो इसको माना जाता है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है ये है क्षैतिज रेखा, कौन सी, क्षैतिज, ठीक, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, ओके। और इसे बोलते हैं हम बाई अक्ष, मतलब बाई एक्सिस, बाई एक्सिस ये होती है वर्टिकल लाइन, कौन सी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन, जहाँ एक दूसरे को ये कट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक। अब मैं लेकर के आता हूँ कोई रेखा, जैसे ये रेखा है, ये सपोज दैट, ये मैंने बोल दिया O और ये बोल दिया P, ठीक। तो इसके साथ एक्स अक्ष के साथ इसका ये जो झुकाव है, इसी को तो आप कोण बोलते हो, आपको याद हो तो, थीटा, बात याद है ना, क्लियर, इसी को तो हम कोण बोल रहे हैं। देखो मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने सबसे पहले पॉइंट, रेखा, एंगल, ये सारी चीज़ें बताने लगा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में जाऊँगा, एंट्री करूँगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्यों ज़रूरी है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्रॉपर वे में छोटी छोटी बातें जो भी बता रहा हूँ उनकी नोट्स बनाइए और डटे रहिए। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ओके। बस एक ही पहली वीडियो होगी जो थोड़ी सी लेंथ मतलब लेंथ लगेगी, तो मैं बताया नहीं, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो समझ में सम आएगा। मतलब एक ऐसा बेसिक, मतलब बिल्कुल बायो का भी स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है ना, या 9th क्लास के स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, डेफिनेटली उसकी समझ में आएगा, ओके। चलो, तो इस लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, मैंने इसको क्या बोल दिया, एंगल, कोण, ठीक। तो देखो ये टोटल हमारे पास ये जितने पार्ट, देखो जैसे कि एक भाग इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 2 और ये वाला हिस्सा 3 और ये 4, हमारे पास ये 4 भाग होते हैं।
जिनको हमें डिवाइड करना है। फिलहाल अगर मैं 12th स्टैंडर्ड तक भी बात करूँ तो काम चल जाएगा फिलहाल इससे, कि इतने पार्ट्स को हमें डिवाइड करना होता है, मतलब जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो इनको मेजर करना है, हमें मापना है इसका एग्जैक्ट के ये यहाँ से यहाँ तक कितना, कोई नाम तो देना पड़ेगा ना इसे, मतलब ये कोण यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, कुछ तो नाम कुछ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो देखो सुनो, ये टोटल बनता है 360 डिग्री का कोण। कितना बनता है? 360 डिग्री। अब मैं यहाँ पर देखो, मैं इन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसका जो आविष्कार हुआ तो एंगल वर्ड आया, एंगल में उन्होंने एग्जैक्ट इसी को 360 क्यों बोला। देखो बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता, कोई ना कोई लॉजिक हर बात के पीछे होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको जो समझना है, आपके काम की जो चीज़ है वो इतनी है कि अगर आप इस पॉइंट से चलते हो और लौट कर वापस इसी पॉइंट पर आते हो तो टोटल कोण हो जाता है 360। कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है टोटल? 360 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से एक भाग ये जो है ये 90 डिग्री का है, इसमें से दूसरा भाग ये कितना है? ये 90 डिग्री का है, और इसका ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक डिजाइन कोई सी बना लो, ये कितना कोण है? 90 डिग्री, और यह भी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर होता है खंबे की तरह यूं, ठीक है ना, स्तंभ, और क्षैतिज होता है क्यारी की तरह, सरफेस की तरह, ठीक है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये लाइन जब एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच में बनता है एंगल 90 डिग्री, जिसकी हमें जरूरत है। अभी देखो मैंने ग्रेड वर्ड यूज किया और एक रेडियन भी, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो अब वो ये है कि जो 90 डिग्री है ये आपको याद रखना है, ये π/2, मैं थोड़ा लैंग्वेज में हिंदी में लिखता हूँ पहले, जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री यह बराबर होता है कितने के, मैं बता दूँ आपको, π/2 रेडियन के, π/2 रेडियन, और यही बराबर होता है 100 ग्रेड के। अब दिक्कत क्या है, ग्रेड की जरूरत आपको तो है नहीं है, ग्रेड वर्ड यूज हुआ है डिप्लोमा में जा करके, बट मैं आपको यही बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा चलो पाई के बारे में भी बता देते हैं। जो पाई आपको दिखाई दे रहा है, पाई की वैल्यू होती है वैसे 355/113। ये आपका बीटेक में जाके यूज होगा, किस में जाके यूज होगा? बीटेक में। आप बोलोगे 10th स्टैंडर्ड में ये सारी बातें क्यों बता रहे हो 10th 11th 12th में? देखो जी जरूरी है थोड़ा सा, आपको अभी से पता होगा ना तो आपको आगे चल के ऐसा नहीं लगेगा कि टीचर ने हमको बताया नहीं, घुमाते रहे बस नहीं। तो इसको लगभग ये जो वैल्यू होती है ना, ये लगभग बराबर होती है 22/7 के, तो हम इसका यूज करते हैं, और बीटेक में जाकर के इसका, और 12th तक ये यूज होगा, ठीक। जिसको आप हल करोगे तो कितना बन जाता है? पाई बराबर आता है 3.14। और एक बात ध्यान रखना है, ये कैसी नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये? इरेशनल नंबर। बात क्या कर रहे हो, क्या होता है इरेशनल नंबर? हिंदी में बोला है तो इसे बोलते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, देखो जो परिमित नहीं है उसे बोलते हैं अपरमेय, जो सीमित होती है उसे बोलते हैं परमेय। देखो क्या नंबर मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अपरमेय का मतलब फिलहाल आप इतना समझ लें, दशमलव के बाद अंक खत्म ही नहीं हो रहा है, लास्ट तक चलते जा रहा है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल किया है, आप करो तो देखो दशमलव के बाद जैसे 22/7 है, आप इसे हल करिएगा और आगे तक हल करना, 7-8 अंक के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये परमेय में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वास्तव में कैसी संख्या है ये? अपरमेय, मतलब दशमलव के बाद के अंक अगर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो वो संख्या भी परमेय कही जाती है, जैसे कि 1.3333 कैसी संख्या है ये? परमेय। लेकिन 1.4 3 2 5 7 कुछ भी चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, तो उसे बोलते हैं अपरमेय। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन पाई कैसी संख्या है यहाँ पर? अपरमेय है, बस आपको याद रखनी नॉलेज के लिए। चलो मैं बहुत ज़्यादा इधर परमेय पे नहीं जा रहा हूँ, ना मेरा टारगेट है। हाँ, तो ग्रेड वर्ड यूज होता है किसमें? आपका डिप्लोमा में जा करके, 12th स्टैंडर्ड में भी नहीं है। चलो तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सिंबल होता है, जैसे 90 डिग्री को तो लिखेंगे ऐसे, मतलब ये किसको बता रहा है? डिग्री को। और π/2 जो रेडियन है उसके लिए बनाते हैं यहाँ पर सी, क्या बनाते हैं?
सी, तो ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन, ये सी बना हुआ है, क्लियर है। और ये कितना है 100 ये, और ग्रेड का मतलब जी, ठीक है। तो लिखने का तरीका एक ये रहता है, इनके बीच में ये रहा संबंध, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, और मैं मानता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, लिख लो नहीं तो चलो देखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है नोटों के लिए, वीडियो में अगर कहीं रह गया हो कुछ तो पीछे जाके लिख सकते हो आप। जैसे यहीं पर बात कर लेते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष ले लिया मैंने और ये ले लिया थोड़ी देर के लिए वाई अक्ष। तो यहाँ से यहाँ तक का ये कोण कितना मैंने बोला अभी आपको 90 डिग्री, यही बराबर कितने के पाई बाई 2 रेडियन के, और यह 100 ग्रेड के। तो देखो 100 तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि राउंड फिगर बात किया उन्होंने, राउंड फिगर होता है ना, जैसे राउंड फिगर मतलब जैसे 95 तो 100 कर दो सीधा, कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई है। 90 को उन्होंने क्लियर 100 कर दिया है ना, 90 सीधा 100। वैसे जितने भी कोण है उनको मापा जाता है कि एग्जैक्ट मापने के लिए यूज करते हैं हम रेडियन का, ठीक है ना। तो जब भी बात आएगी एंगल को आपको यूज करना होगा तो आप रेडियन में ज़्यादातर बात करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन से पता चल जाएगा हमें कि वो रेडियन में लेना है या डिग्री में, ठीक है ना। ग्रेड की बात हम ज़्यादातर करेंगे ही नहीं। चलो तो ये आपको एक रिलेशन याद रखना है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है, आपको ये समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्या बहुत अच्छी बात ये है कि जो 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री बराबर होता है एक समकोण के, किसके, एक समकोण। मतलब वो जो 360 अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वो कितने के बराबर हो गया, 4 समकोण के, ठीक है ना। तो 90 डिग्री एक समकोण को बताता है, और हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना था, मतलब जिसकी 3 भुजा हो। तो समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूंगा, देखो समकोण त्रिभुज वर्ड यूज करना है, तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा और 3 भुजाएं होंगी, ठीक है। एक मिनट वेट करो बस। चलो तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री एक समकोण के बराबर होता है, मतलब एक समकोण त्रिभुज। अब क्लास को बहुत ज़्यादा बोरिंग ना बनाते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, हाई स्कूल में जितने भी क्वेश्चन है अगर उनकी बात करूँ, सबसे पहले तो उसमें बस आपसे यही पूछा गया है डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन को इसमें बदलो, इसको उसमें बदलो, सिंपल क्वेश्चन है। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट आगे, कोई और वीडियो, ठीक है ना। इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में सीधा एंट्री करेंगे, या फिर डिग्री और 90 डिग्री ये सब बताइए थोड़ा सा। चलो एक पॉइंट यहीं पे बता देता हूँ, क्या था वो, जैसे अगर मान लो आपको डिग्री बनाना है, डिग्री को रेडियन कुछ ऐसा, तो देखो क्या करोगे, जैसे मैंने भी बोला आपको कितना था वो 90 डिग्री था, 90 डिग्री। देखो मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि वो चीज़ें बनी कैसे हैं। आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप एक लाइन याद रखिए कि 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। आप अगर इतना याद कर लेते हो ना, ये आप इतना याद कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। अब आप बोलोगे एक लाइन से सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा दोगे, मतलब उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिनमें डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री बनाने की बात की जाती है। मतलब बच्चे रटते रहते हैं चीजों को, याद ही नहीं हो रहा, करें क्या करें क्या, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आता ना उनके। देखो सुनो तो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आप अगर इसमें 2 से गुणा कर दे, तो अगर इसमें 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। ये बात समझ में आई तुम्हारे, आ गई होगी बिल्कुल। और यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। कोई दिक्कत नहीं, यह भी समझ में आ गया। आगे अगर देखो मुझे डिग्री से रेडियन बनाना है तो क्या करूँ, और रेडियन से डिग्री करना है तो क्या करूँ। देखो अगर मैं 180 को इसके बट्टे में ले जाऊँ, 180 को इसके बट्टे में ले जाऊँ, तो देखो यहाँ पर मैं कर लिया, मैंने पहले 1 से गुणा, कितने से गुणा कर लिया, 1 से, तो यहाँ पर बचेगा 1 और कितना डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितने क्या आएगा, 180 जाएगा उसके बट्टे में, वही हो जाएगा पाई बट्टे 180 रेडियन के, ठीक है ना। पहली बात, पहला तरीका था मैंने इसमें 1 से गुणा किया और 180 को बट्टे में फेंक दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें 1 से गुणा करके पाई को बट्टे में फेंक दो। अगर आप इसमें 1 से गुणा करोगे तो मैं यहाँ से 1 रेडियन निकालू, ये वाला 1 रेडियन, 1 रेडियन, तो वो कितना आएगा बताओ, ये वाला 1 रेडियन आएगा, 180 के बट्टे में पाई आ जाएगा,
180/पाई और कितने डिग्री। चीजें समझ में नहीं आई ना आपके? इसका यूज क्या है आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन है डिग्री बनानी है, रेडियन से क्या बनाना है डिग्री। आप इतने से गुणा करते हो, अगर आपने रटा हो कहीं पढ़ लिया हो पहले तो, नहीं हम मैं बता दे रहा हूँ इतना करते हैं। मतलब रेडियन से डिग्री बनाना है इतने से गुणा कर दो, और डिग्री से रेडियन बनाना है तो इतने से गुणा कर दो। अब आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ और अच्छे तरीके से याद रखने का तरीका मैं इसे डाल रहा हूँ, ठीक है लिख लेना आप लोग इसे। देखो जैसे मैंने बोला 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, किसमें बदलो रेडियन में बदलिए, ठीक है सब बदलेंगे। ये आपका क्वेश्चन है 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब आप देखो डिग्री से किस में जा रहे हो रेडियन, तो कितने से गुणा करना है पाई बट्टे 180 से। तो आप 30 डिग्री में क्या गुणा करेंगे पाई बट्टे 180 से। जैसे आप पाई बट्टे 180 से गुणा करेंगे तो देखो 0 से तो ये 0 कट गया और 3 से ही कट जाएगा, तिरछिक कटा, ठीक 0 से 0 मर गो कोई बात नहीं। और तिरछिक कटा कितना बना ये पाई बट्टे 6, मतलब पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 तो बनेगा इतना रेडियन, आप सी लिख दो या रेडियन लिख दो। तो क्या किया मैंने सीधा पाई बट्टे 180 से गुणा, सिंपल। और अगर मैं आपसे कहूँ कोई और क्वेश्चन, जैसे मैं ले आया पाई बाई 4 रेडियन को मैंने बोला डिग्री में बदलिए, किस में बदलना है डिग्री में बदलिए। क्यों क्या करना है भाई, देखो पाई अपॉन 4 कितने डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में 180/पाई से गुणा करना पड़ेगा, 180/पाई से। ऐसा अगर आप करोगे तो क्या होगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से कट जाएगा ये कितनी बार 45 बार, 45 चौका 180। मुझे 45 का पहाड़ा याद है, तुम याद कर लो, नहीं याद नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ मैं। 45 बार ही कटेगा, ठीक है पहाड़ा याद नहीं करना है, डिवाइड कर लेना आराम से। अच्छा तो देखो अब मैं थोड़ा और लौट के आता हूँ, ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखो क्या बोला मैंने, अब आप क्वेश्चन जैसे जैसे ज्यादा लगाओगे चीजें ज्यादा याद हो जाएंगी, बस इतना होगा। रेडियन को जैसे डिग्री को रेडियन बनाना था तो पाई बट्टे 180 से गुणा, और जैसे ये रेडियन है, रेडियन को डिग्री बनाना है तो 180/पाई से गुणा। अब मैं आपको एक यहाँ पर डिग्री लिख लें, याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। देखो जैसे मैंने बोला रेडियन है, क्या बनाना था डिग्री, उसके लिए आपने क्या किया 180/पाई से गुणा, और आपको क्या मिल गया, आपको मिला यहाँ से डिग्री यहाँ से, ठीक है। आपके बीच ये शायद हो सकता है ये लाइन समझ में ना आई हो, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ, मैंने क्या यूज किया अपनी याद करने के लिए, पहले वो बताता हूँ, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा पाई/6 रेडियन, ठीक पाई/6 का मतलब क्या है रेडियन, डिग्री बनानी है, क्या बनाना है इसमें मुझे डिग्री कितनी होगी जो भी होगी, यहाँ पर आ जाएंगी डिग्री जो भी होगी। तो देखो आप एक बात देखो कि पाई जब भी आया तो वह रेडियन वर्ड यूज किया, अगर आप डिग्री बनाना चाहते हो तो पाई हटना चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं पाई हटेगा तभी तो डिग्री आएगा, और हटेगा कब जब कटेगा, पाई हटेगा जब कटेगा, और कटेगा कब जब वो अपॉन में आएगा। अगर पाई यहाँ आ रहा है तो 180 का आना चाहिए ऊपर, इसको सी को मत लिखो, इसको भी मत लिखो फिलहाल। मतलब मैंने सीधा सीधा मैं आपको तरीका मैं अपना क्या रखता था कि पाई कैसे भी कट जाए, भाई पाई कटेगा तब डिग्री बनेगा, और फिर उसका उल्टा याद हो जाएगा अपने आप। तो 180/पाई से गुणा कर दो, अगर रेडियन से डिग्री बनाना है, रेडियन से डिग्री तो 180/पाई। अगर डिग्री से रेडियन करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल है, इसके लिए अलग से नहीं याद करना होता। देखो अलग से ये कट गया और 18 तो ये बन जाता है 30 डिग्री, कितना बन जाता है 30 डिग्री। आपको ऐसे भी लिखना है, ऐसे 30 डिग्री लिख दोगे आप, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, जैसे अगर आपने एक लाइन ये याद कर ली, कुछ प्रॉब्लम यही होती है वो 4 लाइन याद करेंगे, नहीं देखो मैं इसे हटा दूँ, इसी में बताता हूँ। देखो अगर मान लो किसी को रटना ही रटना है कि साहब एक लाइन याद करनी है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ,
उस कंडीशन में देखो पाई का गुणा करो इधर और 180 में जाएगा तो कितना हो गया ये, और रेडियन बराबर कितना, पाई गया ऊपर 180 आया नीचे और इनटू कितना हो रहा है यहाँ पे ये डिग्री से ये वाला, ठीक है ना। तो अब आप इसे देखिएगा थोड़ा सा ठीक से, पाई बट्टे एक मतलब थोड़ा डिजाइन बना के लिखूँ इसी वाली फॉर्म में। तो डिग्री को मैंने आगे लिख दिया, देखो मैंने लिख दिया डिग्री को आगे और गुणा कितने से कर दिया, पाई बट्टे 180 से, बराबर क्या आ जाएगा ये रेडियन के। तो डिग्री से रेडियन बनाना तो पाई बट्टे 180 से गुणा, तो देखो वो भी रटना नहीं है, वो भी यहीं से निकल के आ रहा है, ठीक है, याद नहीं करना। ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिए। चलो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, मैं से डाल रहा हूँ, लिख लेना आप इसे, लिखते चलो। अगर मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो वीडियो को आप स्लो कर सकते हो या रोक सकते हो, और अगर किसी को लगता है मेरी स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा आप स्पीड इंक्रीज कर लो। साइड में 3 पॉइंट बने हुए ऊपर स्क्रीन पर, वहाँ 3 पॉइंट पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आता है एक नॉर्मल वगैरह, या फिर नीचे क्लिक करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ऊपर क्लिक करोगे तो स्पीड घट जाएगी। किसी को स्पीड से प्रॉब्लम है तो मेरी स्पीड बढ़ा लेगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा स्लो, मैं अपनी स्पीड चेंज करने वाला नहीं हूँ। देखो आगे जैसे हम होमवर्क की बात कर रहा था तो होमवर्क में ये है, चलो देखो जैसे 90 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 520 डिग्री या 210 डिग्री या 135 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आ ही चुका है, 18 डिग्री, 10 डिग्री, इन सबको आप रेडियन बनाएं, रेडियन में बदलें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिजाइन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया। इन सबको क्या बनाना है तुम्हें, इन सब का रेडियन बनाना है, होमवर्क हो गया तुम्हारा। और नेक्स्ट होमवर्क में आपको बता दूं, मैंने बोला ऐसे पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 5, 5 पाई बाई 7, 7 पाई बाई 6 या 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 8 पाई, जो भी हो, इन सबको किसमें बनाना है, इन सबको बनाओ तुम डिग्री कन्वर्ट करो, ठीक है ना, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ओके। अच्छा एक और बात आपके लिए अच्छी बात बताता हूँ, एक तो वैसे हमने वो रट्टा मारने वाली चीज बता दी कि इतने से इतने से बढ़ा कर है, या फिर एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इतना एक लिखा है सिर्फ एक रेडियन, ठीक है ना, एक रेडियन को भी आपको डिग्री में बदलना है। तो आपके लिए देखो ये सारे क्वेश्चन तो सेम है, जिसमें सब में पाई आ रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी, देखो यहाँ तो ठीक है कि आप इसमें पाई बट्टे 180 से गुणा करोगे, जरूरत है इसकी, और यहाँ पर एक डिग्री के लिए जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। अभी कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी में दे रखे हैं 10th क्लास में, जिसमें डिग्री के बाद मिनट और सेकंड तक की बात की गई है। मिनट सेकंड कैसे यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन से। अगर आप वहाँ पे पहुँच गए तो आ जाओ, लौट आओ, फिलहाल यहाँ आ जाओ। देखो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप जैसे पाई बाई 2 है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इन सभी रेडियन को डिग्री बनाओ, इन सभी रेडियन को डिग्री बनाओ। तो आप एक बात याद रखो, पाई बराबर कितने का होता है, 180 डिग्री के, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 रख दो, सिंपल 180 बटे 2 कितना हो गया यहाँ से 90। भाई पाई की जगह पर इन सब में, पाई की जगह पर इन सब में क्या कर दो 180 रख दो, सॉल्व हो जाएंगे अपने आप, ज्यादा सोचनी नहीं है। और दिक्कत तो यहाँ पर है ना, ये वाली दिक्कत है कि एक रेडियन को कैसे बदलेंगे, तो एक रेडियन के लिए आपको 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। अब पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 22/7 रखनी पड़ेगी, कितनी रखनी पड़ेगी 22/7। तो देखो एक गुणा कितना 180, और फिर इसको हम 22/7 रखते हैं। ये वाली पाई की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक रेडियन को, ये बात क्लियर रहे। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है लगभग 57 डिग्री के, कितने के आता है लगभग 57 डिग्री। मतलब याद रखने वाली चीज है ये भी कि एक रेडियन कितने के बराबर होता है, लगभग 57 डिग्री के। यहाँ तक मुझे याद है 57 ही होता है, 57 होता है, और देख लेना, ठीक है 57 डिग्री होता है। चलो ठीक है, हाँ इसे डालो, आगे बात करते हैं। डिग्री रेडियन ये सब हुआ, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया गया 10th स्टैंडर्ड के तौर पे, वो ये
याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। ये सिंबल किसको बता रहा है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। ठीक, तो मिनट को लिखते हैं ऐसे हल्का सा टेढ़ा करके, और फिर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो ये किसको बता रहा है, ये मैं यहीं पे क्यों लिखूँ इसको, थोड़ा सा देखो, ये वाली लाइन ये हो गई, ठीक है। और 1 मिनट, 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट बताता है किसको, 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। आप ये याद रखिए, ठीक है ना। तो जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको जरूरत पड़े तो वो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में, ठीक। अच्छा, अब वो स्पेशल क्वेश्चन एनसीईआरटी के जब मैं डालूंगा तो उसमें आ जाएगा ये कंसेप्ट, फिलहाल यहाँ इतना ही बहुत है। अब आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में चल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री 3 कोणों के मापन में। 3 कोणों का मापन मतलब त्रिभुज से संबंध हुआ उसका, और त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सिंपल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक। देखो जैसे मैंने इसे बोल दिया ए से बी और इसे सी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि यहाँ पे ए बोलना है, बी बोलना है, सी बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये एंगल 90, हाँ बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या बोलना है। इस 90 के सामने ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। या आप हिंदी में बोलोगे तो आप इसे बोलेंगे हम कर्ड। क्या बोलते हैं, कर्ड, ठीक है, हाइपोटेन्यूस या फिर आप इसे कर्ड बोलेंगे। अच्छा, जैसे अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, या फिर आप इसी को बोलेंगे लंब, ठीक। थीटा के सामने ये लंब। अगर मैं ये वाला कोण यूज ना करके अगर मैं इसको थीटा बोलूँगा, मैं दोनों को अलग अलग लिख के दिखा देता हूँ ना। देखो अगर थीटा ये वाला यूज हो रहा है, मैं बताऊँगा कैसे यूज करते हैं वो। ऐसे थीटा ये वाला यूज कर रहे हो तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, जैसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। और उसके अलावा मैंने क्या बोला, जैसे ये 90 डिग्री एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, और ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये बेस बन जाएगा। मतलब ये कर्ड और ये लंब और ये आधार। अब आप एक गौर से देखिएगा एक बात कि लंब और आधार फिक्स नहीं होते किसी भी समकोण त्रिभुज में। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में द वैल्यू ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर आर नॉट फिक्स, ठीक है ना। ये फिक्स नहीं होती है, ये चेंज हो सकते हैं। किसके साथ चेंज होते हैं, थीटा के साथ। अगर आप थीटा ये लोगे तो ये परपेंडिकुलर बोला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज आपको सीखनी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो कर्ड का वर्ग है, कर्ड का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक, ये होता है। चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दी, जो परपेंडिकुलर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर कि किस तरह से और डिफाइन करते हैं। लिखते रहिए इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो कोई भी ट्रायंगल है, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, किसी भी त्रिभुज के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है, पूरे कंप्लीटली जानना है आपको किसी भी त्रिभुज के बारे में, तो आपको उसकी दो भुजा या एक कोण पता हो। क्या बात कर रहा हूँ मैं, देखो सुनो, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। वो ये, अगर आपको तीनों भुजा मालूम है, तीनों भुजा, पहला कंसेप्ट, या तीनों कोण पता हो, भुजा का मतलब होता है साइड, या तो साइड्स पता हो या फिर क्या पता हो, एंगल्स पता हो, ठीक है ना। या फिर तीनों, तीनों तो वाला केस हो गया, दो भुजा एक कोण मालूम हो, और दो भुजा एक कोण हो गया, और दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा। मैं आपको बता दूं, किसी भी त्रिभुज में कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी हो आपको,
कोई भी कंसेप्ट निकालना हो उस ट्रायंगल के बारे में, एरिया, परपेंडिकुलर, बेस, जो भी कंसेप्ट उसके अंदर बन रहा है, ठीक है ना, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है किसी भी ट्रायंगल के बारे में, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है या तो उसकी तीनों साइड में पता हो, तीनों एंगल में पता हो, या फिर दो साइड एक एंगल और दो एंगल एक साइड पता होनी चाहिए, मतलब दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा। ये कंसेप्ट आगे चल के आपके काम में आएगा, मैं आपको बता दूं बस कि इतनी जरूरत, मतलब इतनी चीज़ अगर आपके पास है तो आप किसी भी ट्रायंगल के बारे में कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी, जितनी जानकारी आपको हासिल करनी हो, ठीक है। आ जाओ, ये साइड में हम चलेंगे बहुत ज़्यादा। किसी भी ट्रायंगल में हम बात कर रहे थे, देखो जैसे 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। इन 3 पॉइंट्स से आपने 3 पॉइंट्स को यूज करके साइड कितनी बनाई, 3, ठीक है ना। 3 साइड किसको डिफाइन कर देते हैं, ट्रायंगल को, किसको, ट्रायंगल को। और एक एंगल बनाने के लिए कितनी साइड यूज होती हैं, 2, ठीक। 3 पॉइंट से आपने 3 साइड बनाई तो ट्रायंगल वर्ड बना। और ट्रायंगल में भी एक एंगल के लिए कितनी साइड यूज होती हैं, 2, तो टोटल कितना बनता है, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 6, कितना बनता है ये, 6। मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे इसका कोई यूज नहीं है। 6 का क्या लॉजिक है मालूम है, इसी 6 के लॉजिक के बेसिस पर हम बताते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो डिफाइन किए गए हैं किसी भी समकोण को स्टडी करने के लिए, जैसे वो साइन, कोसाइन और टेंजेंट ऐसे लिख देते हैं, और कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन, कॉस और टेन, शॉर्ट फॉर्म ऐसे तो लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ज्या, और इसे बोलते हैं हम कोज्या। टेन को क्या बोलते हैं, स्पर्श ज्या, और इसको क्या बोलते हैं, व्यू स्पर्श ज्या, व्यू स्पर्श ज्या, और इसे क्या बोलते हैं, व्यू कोज्या, और इसको क्या बोलते हैं, व्यू ज्या, व्यू ज्या। तो ये होते हैं टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिनको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब आपको ये 6 त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, सिर्फ यही 6 हैं, 6 के बाद 6.5 भी नहीं है, 7, मतलब कुछ भी नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये COT लिखा है, ठीक है। मैं और क्लियर कर दूं, लेंगे ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये होते हैं बस 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और समझा रहा हूँ मैं आपको, तो 6 के होते थोड़ा सा मैंने आपको वो बताया, ठीक है। एक मिनट, चलो, तो जैसा मैंने आपको बताया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। तो अब आगे इनका कैसे यूज करना है, कैसे फॉर्मूले बनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलो। सबसे पहले मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे याद रखोगे, तो यही बेसिक आता है। सबसे पहला ये कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको जैसे मैंने बोल दिया कर्ड, के ले लिया, हाइपोटेन्यूस नहीं लिखा मैंने यहाँ पर क्योंकि हिंदी मीडियम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। और अगर ये थीटा बोल दूँ तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये लंब, और ये फिर बोला जाएगा आधार, ए, ठीक है ना। तो आप इसे ABC की जगह पर PQR भी लिख सकते हो, PQR, ठीक है, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए एक एक इसको बता रहा है, के बता रहा है कर्ड को, ए आधार को, और ये L लंब, ठीक है। ये थीटा यूज करना है आपको, थीटा वर्ड समझ में आता है, कोण भी समझ में आता है आपके, क्या समझ में आता है। अच्छा, अभी हिंदी में थोड़ी देर पहले मैंने जैसे ज्या लिखा था, यहाँ व्यू ज्या लिखा था, एक कॉस ज्या लिखा था तो व्यू कॉस ज्या लिखा था, एक स्पर्श ज्या लिखा था तो एक था व्यू स्पर्श ज्या। तो व्यू का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब इंग्लिश में बोले तो रेसिप्रोकल होता है, मतलब जस्ट उल्टा रिवर्स लिखना है, ठीक है। तो ऐसे साइन है, मैं मतलब यहाँ बता दे रहा हूँ, चलो
जैसे साइन थीटा है वो बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के, और टेन थीटा किसके बराबर होता है 1 कॉट थीटा के, और सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा के। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोसेक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कोसेक थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका ये साइन थीटा, और यहाँ पर कॉट लिख दूँ तो मैं क्या हो जाएगा ये यहाँ पर 1/tan थीटा। देखो इन सभी के आगे व्यू वर्ड लिखा हुआ है, इनको मैंने बोला है इसको व्यू कॉस जा, इसको व्यू इस पर से जा, इसको बोला है मैंने व्यू कॉस जा। तो व्यू का मतलब व्युत्क्रम, देखो जा ये इस पर से जा और ये कॉस जा, उनका व्युत्क्रम है ये किसका व्युत्क्रम है जा का, ये इस पर से जा का और ये कॉस जा का। ठीक है, तो वहाँ से ये फॉर्मूले बन जाते हैं। और फॉर्मूले क्या देखो, अगर मैं इसमें इससे गुणा कर दूँ, इसका गुणा कर दूँ, इसका गुणा कर दूँ तो क्या बनेगा यहाँ से, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और कॉट थीटा इंटू कितना टेन थीटा, टेन का इधर गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये टेन थीटा बराबर 1, कोस का इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना 1। ये फॉर्मूले बनेंगे नहीं। और एक बार इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर बट्टी में लिख दो, 3 और नए बन जाएंगे। ठीक है ना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि साइन थीटा बराबर कितना 1 कोसेक थीटा, टेन थीटा कितना टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और कॉस थीटा कितना 1 सेक थीटा। ठीक है ना। तो साइन थीटा मतलब जस्ट रिवर्स में लिखा जा सकता है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप कोई सी भी चीज़ कोई फॉर्म याद कर लीजिए, यहाँ से इसे याद कर लो या उसे याद कर लो। चलो मैं इसे मिटा के रहा की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले यहाँ इसको मैंने क्या बोला हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री एंगल है, समकोण त्रिभुज। एक बात जानकारी के लिए मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण, लंब और आधार डिफाइन होते हैं। तो जब भी कर्ण, लंब, आधार का एक वर्ड यूज होता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर या बेस, तो ये बात फिक्स हो गई वहां पर कि वो एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। देखो समकोण त्रिभुज है तब ये है, ठीक, इसका मतलब ये होंगे तो यह भी होगा, बात क्लियर है। अच्छा, मतलब इसके अलावा किसी और त्रिभुज में क्या कभी समकोण त्रिभुज के अलावा मतलब क्या इस त्रिभुज के अलावा किसी में कर्ण नहीं होता क्या? नहीं साहब, मतलब हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस ये कभी डिफाइन नहीं होंगे। किसमें डिफाइन होते हैं? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहीं पर स्टडी करनी बस इसके बारे में। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, समकोण त्रिभुज होगा तब पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसका मतलब समकोण है, बस रिवर्स चल सकते इतना होता है। ऐसा नहीं है कोई भी त्रिभुज होगा तुम कहीं भी कोई फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं। चलो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे यहाँ पर मैंने लिखा साइन कॉस और टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। उसके बाद मैं बात करूँगा कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो थीटा बीटा ये सब बवाल सा लगता है देखने में, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बना रहा इसे, आप बस बेसिक से याद रखना। देखो लाल बट्टे कक्का सबने सुना हुआ है, क्या? लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना, लाल बट्टे कक्का। तो ये तभी काम करता है लाल बट्टे कक्का जब आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, आप इनको एक इसी वे में लिखो जैसा दिख रहा है। ठीक है ना। साइन कॉस टेन फिक्स याद कर लो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन फिक्स याद कर लो। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इधर से चलना शुरू करते हैं हम। जैसे इधर से चलेंगे तो सबसे पहली मुलाकात होती है L/K से। कितने से होती है? L/K। L/K, L का मतलब ये क्या हो गया? लंब, और K का मतलब क्या हो गया? कर्ण। तो ये होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ आ रहा है कॉस, इधर क्या आ रहा है? A/K, तो ये हो जाएगा A/K। A का मतलब क्या है? आधार, K का मतलब कर्ण, और टेन ये कितना है? तीसरे नंबर पर L/A, मतलब लंब बट्टे आधार। तो इस सिंपल वे में इधर से चल रहा है। ट्रिक याद रखने का तरीका क्या था? लाल बट्टे कक्का। आपने शायद कहीं पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, लेकिन मैं तो सिंपल बता रहा हूँ। ये ट्रिक रहेगी आपकी, आपको स्टार्टिंग में बताना याद रखना है। तो बाकी मेरे हिसाब से आपको रटे होने चाहिए कि साइन थीटा L/K होता है, कॉस थीटा A/K होता है, टेन थीटा L/A होता है। सिंपल याद रखो इन्हें। अच्छा,
और देखो उसके अलावा कॉट टेन का उल्टा होता है, सेक कोसेक का उल्टा होता है। देखो उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, आप देखो इसमें से अगर किसी को भी याद ना करो, मान लो टेन भी याद नहीं है, तुम साइन और कॉस याद कर लो तो तुम्हें ये बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। देखो कैसे, पहले आप मैं मान लो ये लिख लिया होगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप ये चीज याद रखिए सबसे पहले, जैसे ये कोसेक थीटा है, स्टार्टिंग में इसीलिए दिक्कत हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। हो सकता है चीजों को समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जब समझ में आ गई ना तो अपने आप याद हो जाएगी, रटना बहुत कम पड़ेगा, वो तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला टेन थीटा, टेन थीटा आप याद रखिए ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो आप या तो ये फॉर्मूला याद रख करके ये याद कर लो, या फिर आप इसे याद करके यहाँ तक पहुंच जाओ। आप बताओ अब आपको सरल कौन सा लग रहा है, आपको ये सरल लग रहा है तो मैं इससे ये वाला फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, बताओ बना के दिखाएं। चलो आप पहले आप एक काम करिए, इनको याद कर लीजिए, इन तीनों को, ठीक है सबसे पहले। उसके बाद देखो जैसे टेन थीटा है, कितना है टेन थीटा, एल अपॉन ए लिखा है, कितना लिखा हुआ है एल अपॉन ए। देखो इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा, सिंपल है, टेन थीटा इसे एल में ऊपर के से भाग दे दो और नीचे जो ए लिखा है उसमें भी नीचे के से भाग दे दो, तो वो के से के कटेगा तो यही मिलेगा। मतलब ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, के से डिवाइड कर दिया, के का मतलब है कर्ड, ठीक है ना। अब देखो एल अपॉन के कितना है, एल अपॉन के कितना है साइन थीटा, और ए अपॉन के कितना है कॉस थीटा, समझ रहे हो नहीं। तो टेन थीटा कितने के बराबर हो गया, ये टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। अच्छा टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के होते हैं उल्टे, मतलब वो यहाँ से बन सकता है, जैसे कॉट थीटा, तो यहाँ से इसका उल्टा क्या होगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। पहली वीडियो है, समझ में बहुत चीजें कम आई होंगी, आ भी रही होंगी कम, तो आप क्या करना है उसमें लिख लें, इसे भी लिख लेना। चलो ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब। हाँ कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा। देखो उल्टा, इसका उल्टा करोगे तो कितना होगा ए अपॉन एल, ये ऊपर चला जाएगा एल नीचे, इसका उल्टा करना है। और सेक थीटा, सेक इसका उल्टा, के ऊपर ए नीचे आ जाएगा, के अपॉन ए, और कोसेक इसका उल्टा कर दो, के ऊपर आ जाएगा एल नीचे आ जाएगा। कर्ड बटे लंब, कर्ड अपॉन कर्ड बटे लंब मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रहता है सिंपल कंसेप्ट, याद रखना है आपको, कैसे भी करो एक बार इन चीज़ों को याद करो। देखो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम कहीं मिलेंगे भी तो इन सारी चीज़ों को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, तो आप इन चीज़ों को रट लें, रटने वाला है याद कर लें। देखो याद करने का कोई और विकल्प नहीं होता, याद करना है मतलब करना है, या तो चीज़ों की प्रैक्टिस इतनी करोगे वो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक और ये सब। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, यहाँ पर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करेंगे अभी, लेकिन वहां पर सारे फॉर्मूलाज की बात करूंगा मैं आपको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले 9th 10th 11th 12th जहां भी जितना भी आता है वो सब बताऊंगा एक बार में। उसके बाद ये तक बताऊंगा कि यहाँ पर इतना याद करिए आपका काम चल जाएगा। और मतलब अभी कुछ एक टेबल ये भी लेके आनी है अभी, जैसे कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो इसको भी याद रखने के तरीके, मतलब आप अगर 2 मिनट देंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी, 0 से लेकर 90 डिग्री तक की, वो कंसेप्ट पढ़ाएंगे हम वहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया ऑल फॉर्मूलाज के बारे में, तो मैं सारे फॉर्मूले लेकर के आ रहा हूँ, ठीक। तो ये था इसका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, और भी बेसिक कंसेप्ट बाकी हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, बेसिक ही है। तो यह भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एक पर्टिकुलर ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में आएगा, लेकिन हाँ जब तक के लिए आगे जुड़े रहे एब्सोल्यूट टीडी चैनल से। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको फायदा लगता है वीडियो में, लगता है कि हाँ कुछ है तो नोटिफिकेशन चाहिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा लाइक कर दिया करो, लाइक के कोई पैसे नहीं मिलते और कोई इनकम है भी नहीं अभी, क्योंकि चैनल ने सिर्फ अभी ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।